तो वे राम राम सभी भाई बहनों को, जय श्री राम। मैं आचार्य अमरजीत पंडित, मैं वियतनाम में रहता हूँ पिछले कुछ वर्षों से। तो भाई बहुत सारे भाई मेरे से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे यहाँ जॉब पा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो इन सब भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिना किसी झूठ के, बिना किसी लाग लपेट के, जो भी कुछ होता है सिंपल सी भाषा में वो बताऊंगा आपसे। तो सबसे पहले ये जान लो, क्या वियतनाम में योगा टीचर की डिमांड है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल है। जबकि यहाँ वियतनाम में बहुत सारे योगा टीचर हो गए हैं इस टाइम, लेकिन फिर भी इंडियन योगा टीचर की यहाँ पे डिमांड है, खासकर होचिमिन सिटी में, हनोई में, दानांग में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले व्यक्ति को तुरंत नौकरी मिल जाती है, ऐसा नहीं। यहाँ पे योगा की डिमांड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति आएगा यहाँ पे उसको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो पहले ये सुन लो, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। पहले आप आने के लिए क्या चाहिए ये सुनो। पहले वियतनाम में आने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 200 घंटे का योगा अलायंस का टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, टीटीसी जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास 300 हावर, 500 हावर का टीटीसी है तो वह और भी अच्छा है। साथ ही में आपको इंग्लिश का बेसिक कम्युनिकेशन आना चाहिए, वो हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं संस्कृत बैकग्राउंड से हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं संस्कृत पढ़ी है मैंने, ग्रेजुएशन में भी वैसे भी संस्कृत से मास्टर डिग्री करी है। लेकिन मैं फिर भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता हूँ, अपनी कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। इनके साथ बात इनको मैं अपनी समझा सकता हूँ और इनकी समझ सकता हूँ। तो आपको इंग्लिश सीखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन आपको फिर भी पकड़ बनानी है इस चीज़ पे। अच्छा, तो तीसरी बात है वियतनामी भाषा। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनको वियतनामी भाषा आना ज़रूरी है क्या यहाँ पे आने के लिए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वियतनामी भाषा आनी चाहिए, लेकिन सीखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको वियतनामी भाषा आती है तो आपका प्लस पॉइंट होगा, आप किसी लोकल एरिया में भी जाकर सिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो वियतनामी भाषा जानते हैं, उनको आप वियतनामी भाषा में सिखा सकते हो। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपको धीरे धीरे आ जाएगी। आप जैसे यहाँ पे आओगे, कुछ दिन रहोगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। मैं यहाँ आया था तो मेरे को भी यहाँ पे कुछ नहीं आता था, इनकी भाषा का ABCD नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ पे रहा, टाइम निकलता गया, मैं इनकी भाषा सुनता गया, क्लास लेता गया, तो धीरे धीरे मेरे को भी आ गई। ठीक, तो आप सुन लो, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, मेन पॉइंट ये है। अब स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे मिले, कहाँ पे अप्लाई करें, किसके पास भेजना है और कैसे हमें मिलेगा। तो भाई बात सुन लो, वियतनाम में स्पॉन्सरशिप के लिए आप सीधे सरकार के पास आवेदन नहीं कर सकते। कभी आप सोच रहे हो कि भाई कोई गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ की सरकार है जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये प्राइवेट योगा सेंटर होते हैं, उनकी कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, वो आपको स्पॉन्सर करती हैं। और वो आपको स्पॉन्सर कैसे करेंगी, वो आपको कैसे खोजे, तो वो आपको नहीं खोजेंगी, आपने उन्हें खोजना है। कैसे खोजना है ये मैं आपसे बताऊंगा। यहाँ पे फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जिनको भी योगा टीचर की आवश्यकता होती है तो वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि हमें इस जगह पर योगा टीचर चाहिए, परमानेंट चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, वो डालते हैं। तो वो आपको देखते रहना पड़ेगा। इस तरह का आपको ग्रुप मिलेगा, जैसे देखो ये, इसको डियर योगा एंड जुम्बा इंस्ट्रक्टर, इनको जुम्बा और योगा का इंस्ट्रक्टर चाहिए। गैलेक्सी फिटनेस इसका सेंटर का नाम है, हनोई में। ये देख लो आप, ये देंगे 300 VND पर क्लास में मतलब हो गए ये इंडिया के 1100 रुपये हो गए, 1100 1200 एक क्लास के।
1 दिन के। ये होता है भाई। जो भी भाई यहाँ पे आने का इच्छुक हो तो वो उनके पास मैसेज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर उनको ठीक लगेगा तो वो आपके पास DM करेंगे, मैसेज करेंगे और आपको यहाँ पे वो कंपनी आपको इंडिया से यहाँ पे बुलाएगी। है अगली वीडियो में आपसे बताऊँगा कि यहाँ आने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, कौन सा वीज़ा लगेगा, कौन सा वर्क परमिट होगा, कितना खर्चा होगा आने जाने में, आपको इंडिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कहाँ पे लीगलाइज होंगे आपके डॉक्यूमेंट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है यहाँ पे। ये सभी जानकारी मैं स्टेप वाइज स्टेप आपसे बताऊंगा YouTube चैनल पर। इस पर आप ही जुड़े रहना, क्योंकि भाई मेरे को अनुभव है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन वो कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बिना किसी झूठ साज के लाग लपेट के सीधी सिंपल सरल भाषा में बताऊंगा आपको कैसे यहाँ पे आना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे देखना है, तो ये सब बातें। तो भाई जय श्री राम, नमस्ते। अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कर दियो। जय हिंद, जय श्री राम।